हेलो डियर, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरा नाम शिवांगी सिंह है। सबसे पहले मैं आपको आज क्लास 5th की इंग्लिश ग्रामर की बुक पढ़ाऊंगी। इसमें सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कंटेंट्स दिखाना चाहूँगी, जिससे आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमें क्लास 5th में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन नंबरिंग करके एक एक करके 1 बाय 1 हम इसको पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि आपको जो कंटेंट्स दिखाई दे रहा है, ये क्लास 5th का कंटेंट्स है। इसमें क्लास 5th के कंटेंट्स में आप देख रहे हैं पहले यूनिट दी गई है, फिर उसमें लास्ट में आपको दिखाना चाहेंगे सेकंड यूनिट दी गई है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या देखना है, फर्स्ट यूनिट में कितने टॉपिक हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कितने टॉपिक हमको पढ़ने हैं। इनको सबसे हम एक मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमको इन सब टॉपिकों को पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, द सेंटेंस। द सेंटेंस आप देख रहे हैं हमारा पहला टॉपिक है। तो पहले टॉपिक के में हम द सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इससे हम जानेंगे। हमारा सेंटेंस कैसे मिलता है, जैसे अल्फ़ाबेट होता है, फिर अल्फ़ाबेट से कैसे वर्ड, कैसे सेंटेंस, कैसे क्लॉज, कैसे फ्रेज में चेंज होता है, इन सब को हम 1 बाय 1 आपको समझाएंगे। फिर हमारा सेकंड टॉपिक आता है द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सपोज दैट सब्जेक्ट, अब सेंटेंस को पढ़ लिया है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो हमको इसके अगली सीढ़ी को, स्टेयर को पढ़ना ही पढ़ना है। तो हमारा पहला आता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम क्या पढ़ते हैं, सपोज दैट राम गोज टू स्कूल्स में राम आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी का पीछे जो हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। फिर सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, वो प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर थर्ड में आपका फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 टाइप की, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस। फिर हमारा पहला जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक टॉपिक पहला आता है नाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नाउन। नाउन क्या होता है, कुछ लोग नाउन की डिफिनेशन हमेशा एकदम क्रैमिंग टाइप का बोलते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लेकिन सबसे पहले हम नाउन को समझने के लिए एक डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे कि 1 बाय 1 नाउन क्या होता है। जैसे नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। इसमें पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन 1 बाय 1 आपको सब कुछ बताया जाएगा। फिर हमारा 5th टॉपिक होता है नाउन नंबर। नाउन में नंबर कहते होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, कितने होते हैं। फिर 6th टॉपिक आपका आ जाता है नाउन जेंडर। भाई नाउन में जेंडर भी तो होते हैं, हम लड़की हैं तो हमारा कौन सा जेंडर है, कोई लड़का है उसका कौन सा जेंडर है, फिर कोई बच्चा है उसका कौन सा जेंडर है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उसका कौन सा जेंडर है। तो इस टाइप का हम पढ़ेंगे। इसमें 4 जेंडर पढ़ेंगे, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, मास्कुलिन, फीमेलिन, कॉमन, न्यूट्रल। 4 टाइप के जेंडर पढ़ेंगे हम इसमें, 4 टाइप जेंडर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपका 7 आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द। इसमें भी हम आपको डिफिनिट अनडिफिनिट आर्टिकल्स बताएंगे, कौन सी कैटेगरी इनडिफिनिट आर्टिकल की होती है, कौन सी डिफिनिट आर्टिकल की होती है। हम ए एंड कहाँ यूज़ करते हैं, वॉवल्स कॉन्सोनेंट में यूज़ करते हैं और किस जगह यूज़ करते हैं, कहाँ नहीं करना चाहिए हमें। फिर हम द कहाँ यूज़ करते हैं, इन सबको बताएंगे। एडजेक्टिव भी हम आपको बताएंगे, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फिर हम आपका पढ़ाएंगे 9 फर्स्ट यूनिट का 9 आपका टॉपिक होगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कितने टाइप में बांटा गया है, जैसे एडजेक्टिव को 3 टाइप में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर आपका आता है 10 टॉपिक में आपका आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है। फिर 11 टाइप होता है वर्ब। 4th 15 12th में आता है द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। 13 में आ जाता है आपका द वर्ब टेंसेस। उसके बाद आपका 14th में आता है अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड विद सब्जेक्ट। 15 में आपका आता है एडवर्ब। फिर हम चलते हैं आगे की ओर। फिर हम 16 में देखते हैं प्रीपोजिशंस, जो कि नाउन का ही पार्ट है, हमने आपको भी आगे बताया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर हमारा आपका देखिए 17 टॉपिक पे आता है कंजंक्शन, 18 टॉपिक पे आता है इंटरजेक्शन, 19 टॉपिक पे आता है मेकिंग क्वेश्चन, आस्किंग वर्ड्स, कैसे हम क्वेश्चंस को बनाएंगे, कैसे बताएंगे। फिर 20 पे आता है आपके कैपिटल लेटर एंड स्मॉल पंक्चुअल्स, कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशंस। कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ करता है, कहाँ पे पंक्चुएशन हमें यूज करना होता है, ये भी आपको बताया गया। 21 में होता है यूज वोकैबुलरी, यूजफुल वोकैबुलरी कौन कौन सी होती हैं। 22 में होता है लैंग्वेज स्किल्स। फिर आपका सेकंड यूनिट आती है। सेकंड यूनिट में आपका क्या क्या होता है, हमको सेकंड यूनिट, अब हम फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें हो चुकी है, इसके बाद हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में 23 आपका टॉपिक होता है ऐसे। ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे लिखा जाता है, ये तरीका कैसे होता है, कैसे हम सिंपली में अपने लैंग्वेज में, ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हैं ऐसे। फिर 24 में होता है कंप्लीशन ऑफ द स्टोरीज़। फिर 25 में होता है फॉर्मल लेटर्स, 26 में होता है इनफॉर्मल लेटर्स एंड 27 में होता है कंप्रेहेंशन। इस तरीके से आप देखेंगे ये पूरा का पूरा कंटेंट्स हो गया क्लास 5th का। लेकिन एक सवाल उठता है मन में, इतने कंटेंट्स हम इतनी जल्दी जल्दी कैसे पढ़ पाएंगे। नहीं, ऐसे आपको जैसे मैंने बताया है, ये आपको पढ़ाना नहीं है इतनी जल्दी जल्दी में। आपको एकदम पेशेंस लेकर के, पेशेंसली आपको 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ाएंगे, ना कि ये तो सिर्फ मैंने दिखा दिया है कि हाँ इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं।
आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि हाँ मेरी क्लास में इतने टॉपिक हैं और हमको इन्हें एकदम 1 बाय 1 करके हमें इसे पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में दिखाया, आपका फर्स्ट यूनिट हमारा क्या होता है, द सेंटेंस। फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक क्या होता है, द सेंटेंस। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया है कलर से। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस, फर्स्ट टॉपिक आपका है यूनिट फर्स्ट ग्रामर 5th क्लास की है, जिसका पहला टॉपिक क्या है, सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है, हम इमेजिन करते हैं सेंटेंस क्या होता है। आपकी एक सिंपल सा डिफिनेशन लिखी गई है कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए पहले इसमें, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज टू मेक कंप्लीट सेंस। फिर से एक बार हम देखेंगे इसको, आप एक बार रिवीजन करके देखिएगा, 2-3 बार रिवीजन करके देखिएगा। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज टू मेक कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज टू मेक अ कंप्लीट सेंस। कौन सा सेंस, कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो आपको पूरा पूरा व्यवस्थित जानकारी दे, वो आपका क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं नीचे, कुछ एग्जाम्पल्स में आप देखिए, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल्स है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको दिखाते हैं। इसमें दिया गया है, नमन इज़ ए नॉटी बॉय। नमन कैसा लड़का है, नॉटी बॉय है। और आपका पूरा एग्जाम्पल नीचे पीछे देखिए, बॉय के पीछे क्या लिखा है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो नमन इज़ ए नॉटी बॉय, मतलब नमन एक शरारती लड़का ही, आपका पूरा मतलब एक फुल इंफॉर्मेशन। सेंटेंस की डिफिनेशन क्या कह रही है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मीन्स द फर्स्ट टॉपिक जो आपका, जो फर्स्ट लाइन आपकी लिखी गई है, नमन इज़ ए नॉटी बॉय, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ये एक शब्दों का समूह है। आपको दिख रहा होगा कि नमन इज़ अ नॉटी बॉय, ये शब्दों का पूरा समूह है। और क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज टू मेक ए कंप्लीट सेंस। ऐसा नहीं है कि नमन इज़, उसके आगे नमन क्या है कुछ नहीं पता है, या फिर पीछे का देगा नॉटी बॉय, नमन नॉटी बॉय कौन है ये भी हमें नहीं पता है। तो ये हमें पूरी जानकारी नहीं देगा, लेकिन जब हमें पूरी जानकारी देगा तो वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। सेकंड में देखेंगे, सेकंड एग्जाम्पल्स में क्या दिया गया है, रिया गोज़ फॉर हर डांस क्लास डेली। रिया गोज़ फॉर हर डांस क्लास डेली। यहाँ पे रिया एक लड़की है जो अपने डांस क्लास के लिए डेली जाती है, डेली जाती है वो अपने डांस क्लास को अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और पीछे देखिए फुल स्टॉप भी लगा रखा है। इसलिए हमें समझ में आता है कि सेंटेंस हमारा क्या देता है, पूरी की पूरी जानकारी देता है। आपका जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ये आपको लर्न करना है। दिस इज़ वेरी सिंपल। आप इसको ट्राई करेंगे, एक लाइन का है 10 से 11 वर्ड, आप इसको अच्छे से याद कर डालेंगे। फिर उसके बाद देखिए रिमेंबर पॉइंट में जो दे रखा है आपका रिमेंबर पॉइंट, ये बहुत ही इजी होता है और बहुत ही नेसेसरी भी होता है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता है आपका। देखिए इसमें क्या दिया गया है, अ सेंटेंस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स। एक इसको आप केयरफुली पढ़िएगा, अ सेंटेंस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ना कि स्मॉल लेटर से। आपको ये ध्यान रखना है। आप एक बार ऊपर भी देख लीजिए, ये जो कह रहा है क्या यही सारे रूल ऊपर इन्होंने अप्लाई किए हैं कि नहीं किए हैं। ये जो हमसे बातें कर रहे हैं रिमेंबर पॉइंट में, ये ऊपर जो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है इसमें इन्होंने फॉलो किया है कि नहीं फॉलो किया है, हम देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। अ सेंटेंस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो हमने देखा कि हाँ, नमन भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और रिया भी हमारा स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से। तो हाँ, ये रूल इनका फॉलो होता है। फिर अ सेंटेंस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। हमने सेकंड भी देखा कि यहाँ पे क्या रखा है, फुल स्टॉप से एंडिंग हो रही है। हाँ, दोनों सेंटेंसेस में हमारे फुल स्टॉप से एंडिंग हो रही है। फिर क्या पूछते हैं, अ क्वेश्चन मार्क्स। अगर वो इंट्रोगेटिव रहेगा तो ये क्वेश्चन मार्क्स भी लगाएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन मार्क में आपको इंट्रोगेटिव जरूर सिंबल लगाएंगे। और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ऐसा कुछ इंप्रेशन अगर एक्सप्रेस होगा तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगेगा। इट मस्ट हैव ए वर्ब। इट मस्ट हैव ए वर्ब, इसके पास एक वर्ब जरूर होगा, जो आपको दिख ही रहा है ऊपर की लाइनों में वर्ब है। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एक सेंटेंस का कॉमन सा बेसिक सी जानकारी हमें सेंटेंस के बारे में मिल जाती है। सो आगे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। एक बार आप रिवाइज करिए अपने आप से तब तक।